जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। बहुत सुंदर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रिय पुत्र नारद जी को सुनाया। नारद जी ने लोक कल्याण के लिए श्री व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने हम सब के लिए संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। 18,000 श्लोक बनाए इन 4 श्लोकों से। आप सुने, बहुत सुंदर श्लोक हैं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी से कहते हैं, अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय और अद्भुत मैं अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। अद्भुत वर्णन किया है। अब मैं आपको 4 श्लोक सुनाती हूँ। अगर आप चाहें, आप सभी अपने कल्याण के लिए इन 4 श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन नहीं कर सकते तो आप हमारे YouTube चैनल पर या यही वीडियो बार बार सुनकर अपना कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं, इन 4 श्लोकों को सुनने मात्र से, इनका मनन करने मात्र से, इनका चिंतन करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। हमें श्री मद्भागवत जी का पूरा फल मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे आप एक बार नहीं, पूरे दिन में आप 10 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। अगर किसी परेशानी में है, किसी समस्या में घिरे हैं, तो आप इसका बार बार श्रवण कर सकते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है। अच्छा, ये वर्णन हुआ क्यों, इसके पीछे मैं आपको सुनाऊंगी। पहले आपको श्लोक सुनाती हूँ। एहमे पास में बाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदेश तच सोऽवशिष्येत सोऽसम्यहम् ऋतेयथ यत् प्रतीयेत ऋतेयथ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो तद्विद्यादात्मनो मायां यथा अभासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाच्येष्वनु प्रविष्टानि 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 तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासु सुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन 4 श्लोकों में श्री मद्भागवत जी का पूरा सार समाया हुआ है। आप ध्यान से सुने।
भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व ये जो आप पैदा हुए हो, इसके पूर्व कोई नहीं था, मैं और सिर्फ मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, और न तो इन दोनों का कारण अज्ञान था। ये जो कुछ आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था। यहाँ न जल था, न थल था, कुछ भी नहीं था, मैं ही मैं था। अज्ञान, ये जो अज्ञान है, आप पूछ रहे हो मैं सृष्टि कैसे करूं, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जहां यह सृष्टि नहीं है, जहां यह सृष्टि नहीं है, वहां मैं ही मैं हूं। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, आप जल देख रहे हो, आप ये वायु देख रहे हो, आप गगन देख रहे हो, आप जो कुछ भी देख रहे हो वह भी मैं ही मैं हूँ। जो कुछ सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहा है वह मेरा ही स्वरूप है, मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही मैं हूँ, और जो कुछ बचेगा वह भी मैं हूँ। जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी, कहते हैं वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु है, मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह है, दो चंद्रमाओं की तरह है। मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, जिस जगह में नजर नहीं आता। जैसे आकाश में सभी नक्षत्र दिखाई देते हैं, कई बार राहु दिखाई नहीं देता तो उन नक्षत्रों की तरह मैं हूँ। जहाँ मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ वहाँ भी मैं ही हूँ। मेरी जो मैं प्रतीत नहीं होता वह मेरी माया समझना। जैसे प्राणियों में पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत है। पंच तत्व उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों में और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उन सभी में आत्मा के रूप से विराजमान हूँ। आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। मैं प्रवेश किए हुए भी हूँ और उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की जो पद्धति है, पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वत्र और सर्वदा स्थित हैं। वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी, जो आत्मा का और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि सर्वत्र मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे थे उस समय उन्हें मोह होने लगा। एक समय आया उन्हें ममता मोह उत्पन्न होने लगा। वो परेशान हो गए, बोले अगर मैं मोह में पड़ जाता हूँ तो क्या होगा, मैं सृष्टि कैसे करूँगा। तो भगवान को याद करने लगे। हंस रूप से भगवान प्रकट हुए। बोले क्या तकलीफ है ब्रह्मा जी, आप परेशान क्यों हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या रखी। बोले प्रभु कुछ ऐसा करो मुझे मोह न हो।
मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, लेकिन मैं माया में फंस रहा हूँ, मैं ममता में फंस रहा हूँ, मुझे अपने ही पुत्रों से मोह हो रहा है, मैं सृष्टि रचना कैसे करूँ? कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं सृष्टि की रचना कर सकूं और मोह में ना फंसूं। तब ब्रह्मा जी को श्री हरि ने इन 4 श्लोकों का वर्णन किया है। बोले ब्रह्मा जी, ये मेरा स्वरूप है। अगर आप इन 4 श्लोकों को बार बार मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो मैं वचन देता हूँ आपको मोह नहीं होगा, कभी भी आपको मोह नहीं होगा। ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय थे अपने सभी पुत्र, लेकिन उनमें सबसे प्रिय नारद जी थे। उसका कारण था, नारद जी से इतना प्रेम क्यों था? उसका एक ही कारण था कि नारद जी हर वक्त सोते जागते उठते बैठते भगवान नारायण का ध्यान करते थे, उनका संकीर्तन किया करते थे। नारद जी को सुनाया और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। जिस समय सुखदेव जी महाराज घर छोड़कर चले गए, जन्म लेते ही उन्होंने घर छोड़ दिया, व्यास जी को असंतोष हुआ। व्यास जी चिंता में डूब गए, माया में फंस गए और बहुत दुखी रहने लगे। नारद जी आए, बोले व्यास जी आप क्यों परेशान हैं? व्यास जी ने अपनी समस्या रखी, बोले संसार में जन्मा हूँ तो समस्याएं तो रहेंगी। नारद जी ने कहा नहीं व्यास जी, आप तो भगवान हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने इतने सारे ग्रंथों का वर्णन किया, इतने पुराणों का, इतने वेदों का वर्णन किया, आपने रचना की, आपने इतना बड़ा महाभारत लिख डाला, आप असंतोष में हैं, देखकर दुख होता है, लेकिन है ये भी भगवान की माया है। तो नारद जी ने कहा व्यास जी एक कार्य कीजिए, अभी तक आपने जितने भी ग्रंथों का वर्णन किया, जितने भी पुराणों का वर्णन किया, शॉर्टकट में हर कार्य किया, श्री हरि का विस्तार से आपने वर्णन नहीं किया, गोविंद का आपने विस्तार से वर्णन नहीं किया, उनकी सभी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको यह संतोष हुआ है। आप एक कार्य कीजिए, अब एक ऐसा पुराण लिखिए, एक ऐसी पुराण की रचना कीजिए जिससे कि संसार का कल्याण हो। बोले संसार का कल्याण कैसे होगा? बोले संसार का कल्याण तब होगा जब आप गोविंद का, श्री हरि का, कृष्ण का, आप उनकी सभी लीलाओं का वर्णन करेंगे, रचना करेंगे। व्यास जी कांपने लगे, बोले गोविंद की एक एक लीला का वर्णन मैं कैसे करूं नारद जी? उसके लिए बहुत अथाह शक्ति चाहिए। नारद जी ने इन 4 श्लोकों को सुनाया। बोले नारद जी, व्यास जी, जो नारायण ने अपने मुख से इस 4 श्लोकी भागवत का वर्णन किया है, इसे मैं आपको देता हूँ, और ये इसका आप जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये आपको शक्ति देगी, आपको ज्ञान देगी, आप अथाह शक्ति का भंडार हो जाएंगे और इन 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत की रचना करेंगे। इन 4 श्लोकों को सुनाया। इन्हीं 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को श्लोक सुनाए, इन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का पुराण लिख डाला, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें गोविंद ने अंतिम यात्रा करते समय इसमें प्रवेश किया। शेष फिर किसी समय सुनाऊंगी, कोशिश करूंगी जल्द ही मैं लाइव आऊं और आपको कुछ ना कुछ सुंदर सा सुनाऊं। इसी के साथ मैं अब विराम दे रही हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राधे कृष्णा। इतनी ढेर सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं, लेकिन इतनी दूर होने के कारण मेरे को दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बाद में पढ़ के आपके कमेंटों का जवाब दूंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।
शुभ रात्रि।